सो सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बॉलीवुड में ट्रू स्टोरी पर जो बेस्ड फिल्में हैं उसने एक अलग ही मुकाम इन दिनों बनाया है। कश्मीर फाइल्स है, इसने भी एक अलग ही मुकाम बनाया है। डू यू थिंक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये बेस्ट आइडिया है कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म बनाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। जब आप एक कहानी सुनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी फिल्में की है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और ये सब, कुछ कहानियाँ इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं और कई बार जो सच्चाई होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि आप उसको फिक्शन वैसा लिख नहीं सकते। तो आइडिया ये नहीं होता कि कोई ओरिजिनल ये अपना ट्रू इंसिडेंट ढूंढो। जब आप कुछ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए। दैट इज़ वाई वी पिक इट अप। वरना हम कहानियाँ लिखते हैं, बनाते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या दुनिया के सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। एंड ऑल्सो हम सब जानते हैं कि आपकी आंखें बोलती हैं और अमिताभ बच्चन सर की भी आंखें बोलती है। जब आप उनको डायरेक्ट कर रहे थे तो व्हाट हाउ मच डिड यू फेल्ट दैट, कि मतलब कितना महसूस जब मैं किया उनको आपने? डायरेक्ट कर रहा था तो आंखों से नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था उनसे। तो बात आई थिंक टुवर्ड्स रिलीज वील टॉक अबाउट दैट. It was shot in Hyderabad because we had to, some portions were shot in Hyderabad, some portions were shot in Mumbai. That's because we had to put up sets and things like this. And COVID के situation में I think उस वक्त अगर एक स्टूडियो में और एक जगह सब आइसोलेट करके एक ही होटल में अगर रहते तो I think it was much safer कि कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, कोई घर नहीं जा रहा है, तो that was the main idea of shooting that. And the dialogue-bazi of yours and Amitabh Bachchan sir, I mean, टशन दिख रही है. So, how was it delivering that? Of course, both of you are such a exuberant actors, but since it being अगर Amitabh आप Bachchan, जब आप फिल्म देखेंगी तो एक्चुअली मेन कहानी हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की है और इट्स अ थ्रिलर. आपको पिक्चर के लास्ट सीन तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था. अगर ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था तो क्यों हुआ था, ये एंड तक पता नहीं चलता. तो दैट्स द यूएसपी ऑफ द फिल्म. एंड उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका और हमारा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो that has come out very interestingly, and I really that's why I wanted to make this film, because that's the main story of the film. हाय अजय जी, यहाँ सामने आपके यहाँ पर टुवर्ड्स योर राइट अ बिट सामने. या हाय, कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम. मुझे पूछना था कि किसी तरह का, जैसे आपने कहा कि लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन पहले से ही हो चुका था, तो कुछ वर्कशॉप भी हुए थे एक एयरक्राफ्ट को पूरी तरह समझना, क्या क्या चीज़ें होती, कॉकपिट एंड जी ऑल. बिल्कुल. अगर आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एवरी पैनल, एवरी सिचुएशन, जो चीज़ें, जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, दे आर ऑल रियल. वी हैड अ कैप्टन ऑन सेट, वी हैड लॉट ऑफ ATC पीपल ऑन बोर्ड. तो और उनसे सब अप्रूवल लेके इवन अब तक जो फिल्म का फाइनल चल रहा है, जो अभी फिनिश हुआ है, अब तक उनके अप्रूवल चल रहे हैं. सो वी ट्राइड टू केप्ट इट, मतलब जो हमको लगता है कि आम ऑडियंस तो ये नहीं पकड़ेगी या ना समझ में आएगा, हम वो नहीं चाहते थे. अब ये भी चाहते थे कि जब कोई कैप्टन फिल्म देखे या ATC वाला फिल्म देखे, वो भी कहे कि एकदम सही है. अगर 35,000 फीट पे उस सिचुएशन पे प्लेन के पैनल अगर कुछ आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन के हैं और उसी टाइम के हैं, उसी हिसाब से. आई फॉरगॉट टू टेल यू, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट और बहुत हैंडसम लग रहे हो उस ट्रेलर you so में. much. एंड यहाँ अभी भी एक्चुअली. थैंक यू सो मच. आज सर माइक ले लेंगे तो बेटर है. सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस फिल्म के लिए. ये Thank you. ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और आप तीनों जो एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म के, रकुल प्रीत जी और दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. तो सवाल ये है कि जब सर एक्टिंग करते हैं तो सेट पे डेफिनेटली प्रैंक करते हैं बहुत ज़बरदस्त. तो इस फिल्म में जब ये डायरेक्शन भी कर रहे हैं सर, तो रकुल प्रीत जी इसका आंसर देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रैंक वहाँ पर हुआ और किस तरीके से इस फिल्म में. आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है.
you know. So इस set पे ज़्यादा pranks नहीं हुए थे बिल्कुल भी. I think there's so much that sir was doing. I mean, where's the time for pranks? मतलब इस फिल्म में आप लोग Actually, I've been lucky. मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई pranks नहीं किए थे. यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ. हम करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए यार. थोड़ा बड़े हो गए. और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस दिन आपका ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है उसी दिन आज विश्व कविता दिवस भी है आज. तो अगर अजय सर के श्रीमुख से अगर 4 लाइन कोई भी अगर आप कविता कहना मुझे चाहें. कोई कविता इस वक्त याद नहीं है मेरे भाई. या सर रोहित मैं बोल सर- देता हूँ. रोहित सर या रकुल मैम. वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बोलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो. सर थैंक यू जी. हेलो अंगरिया, मेरा सवाल आपसे है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जहां इतने बड़े दिग्गज अजय देवगन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इतने बड़े दिग्गज उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस. अंगरिया, देन I'll go. जी अंकिरा. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट can't- प्रॉपर्ली. आई एम सॉरी फॉर इट हियर. इट्स ओके. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाथ ऊपर कर लो ना भाई. Yeah. यस हाय इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई मीन मैंने जैसे उनको भी कहा था द फर्स्ट डे आई वॉकड इन ऑन द सेट आई वाज वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट एंड it felt like there was a unison in the whole process. Like Rakul also mentioned, we had 11 cameras on set. It was very unnerving, the whole thing. But very, very quickly, I felt at home. I was made to feel at home because of Ajay sir. I would say he just like, there was a calmness on set. And yes, Rakul is right about the prank. I don't think he had the time for it because every time on set there would be a calm on set, and that is so nice for actors to actually perform in an atmosphere like that. So I think it was amazing. आकांक्षा, आपसे आकांक्षा हियर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस बहुत ही, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है. ये सब लोग बोल चुके हैं कि है ना 11 कैमरा के साथ शूट किया है, पर उसी तरह से लाइक मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और what he actually knows what he wants, and उसने उस चीज़ ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, एंड हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है, एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है.